गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं। हम और हमारी सासू माँ दोनों लोग लग गए हैं, यानी अपने अपने कामों में, यानी साफ़ सफाई के कामों में। तो सासू माँ तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं, वो सिर्फ पौधों की देख रेख कर लेती हैं। पानी डाल रही थी पौधों में, इसके बाद स्नान ध्यान करके पूजा करेंगी। और यही होना भी चाहिए, जो अपने बड़े हैं ना, बस सुबह से स्नान करके अगर पूजा करते हैं ना तो घर में कितनी शांति रहती, कितना अच्छा लगता है। और हम लोगों को ना तो अक्सर लेट लपेट ही सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए इतने काम हैं। अब भाई बहुओं के तो ये काम होते ही हैं, अपने घर की साफ़ सफाई, इसके बाद फिर कौन कहाँ जा रहा है उसके लिए नाश्ता बनाना, भोजन बनाना, तो अपने काम बहुत से हो जाते हैं। जैसे कि 3 दिन से मायके में ही घूम रहे थे, और मायके से घूमने के बाद ना आने के बाद अपने घर की सफाई में लग गए हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं नवरात्र के। मैया रानी को बुलाना है तो अपने घर को अच्छे से साफ करना है। वैसे तो हर 15 दिन में हम अपने मकान का जाला साफ करते रहते हैं। साफ सफाई का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मुझे सफाई बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर हमारे छोटे छोटे पौधे कितने अच्छे से तैयार हो गए, मनी प्लांट के। और ये सब हमने किचन में ही अपने रखा है। हमको किचन में एकदम से हरा भरा ना अच्छा लगता है देखने में। और ये छोटे छोटे जब लगा लेते हैं ना, तो यानी बारिश के पानी से ना आराम से हरे भरे हो जाते हैं, सूखते भी नहीं हैं। और ये महीने कुछ ऐसे होते हैं ना कि अगर पौधे लगा लो तो पौधे आराम से लग भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सफाई वाले काम शुरू है। हर जगह हमने झाड़ू लगा लिया, जाला साफ कर लिया। तो आ गए हम अपने किचन में। किचन की भी थोड़ी सफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किसी डिब्बे का सामान कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बरसात का महीना ऐसे होता है ना, जैसे आपके पास बरी रखी है, चने रखे हुए हैं, चने की दाल है, मूंग की दाल है, तो बहुत ही जल्दी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो यहाँ पर धूप भी अच्छी निकली हुई, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। धूप थोड़ी तेज़ हो जाएगी ना तभी डालेंगे। तो अभी डिब्बे नहीं निकालते हैं, आराम से निकालेंगे जब स्नान कर लेंगे, पूजा पाठ वाले अपने काम हो जाएंगे तभी। तो इसके बाद लगाते हैं पोछा। और हम ना जब तक बैठ करके आराम से पोछा नहीं लगा लेते तब तक अपना मन नहीं मानता। यानी एक एक कोना ना अच्छे से हमको साफ़ करना पड़ता है। वैसे तो डेली के हमारे अपने यही काम हैं। जैसे कि कभी कभी ना 3:30 बजे सुबह ही जग जाते हैं ना, तो सिर्फ मन में यही होता है कि आराम से 1 घंटा हम पोछा लगाते हैं। और अपने हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है, अपना शरीर भी फिट रहता है। और देखिए, जितने हम काम करते हैं ना, अपना शरीर बिल्कुल फिट रहता है, क्योंकि शरीर में जितने हमारे पुर्जे हैं आराम से स्वस्थ रहते हैं। अगर आप काम नहीं करते हो ना, तो अपना शरीर ना एकदम से जकड़ जाता है, यानी जितने भी पुर्जे हैं ना सब टाइट हो जाते हैं। और यही है कि काम करने से ना उसमें लूजपन आता है, इसीलिए अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो यहाँ हमने पूरे घर में पोछा लगा लिया। अभी हमें जीने में यानी पोछा लगाना है। तो चलते हैं, रूम का पोछा लगाने के बाद ना आराम से जीने में लगाते हैं। और गुरुवार को छोड़ करके ना डेली अपने घर में, यानी तीसरी मंजिल से लेकर के नीचे तक पोछा झाड़ू सब करना पड़ता है। हम कहीं कहीं देखते हैं ना, जब काम वाली वो 11 बजे 12 बजे आती है ना, झाड़ू पोछा वाले काम करती हैं, तो हम सोचते हैं उस घर के लोग कैसे रहते हैं। और हम तो जब तक सुबह से अपने झाड़ू पोछा वाले काम नहीं कर लेते हैं, तब तक तो हमको चैन ही नहीं पड़ता है। तो होता है ना, अपनी अपनी आदत है, पड़ जाती है धीरे धीरे करके। और हमको तो शुरू से अपने घर के काम करना अच्छा लगता है। और मैया रानी से यही कहते हैं कि हे मैया रानी, हमको स्वस्थ रखना, हम अपने घर के काम ऐसे ही करते जाएं। तो ये सुबह के ना 9:30 बज गए थे, आज हम बहुत ही लेट हो गए हैं। और जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि प्राची आई हुई है, रानी के यहाँ रुक गई थी। तो हमने सोचा भी नहीं था कि प्राची हमारे यहाँ को यानी फ़ोन करेगी कि वो आपके यहाँ मैं आ रही हूँ। हमको तो एकदम से सपना जैसे लग रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले ना वो लोग घूमने भी गए थे लुलु मॉल, और हम नहीं जा पाए थे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, रुचि है, प्राची है, सब लोग अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, हम ठहरे बूढ़े बाढ़े, हमको लेकर के कौन लुलु मॉल वगैरह जाएगा। और अच्छा भी लगता है, चलो अपने साथ के सब लोग हैं तो ठीक ही है। लेकिन प्राची का भी सुबह सुबह फ़ोन आ गया कि बुआ मैं आपके यहाँ आ रही हूँ। तो इतनी खुशी हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि हम क्या बना लें। कभी कभी होता है ना, जब अपने मायके की फैमिली हो, ससुराल की फैमिली, कोई भी आता है ना, वैसे भी अगर कोई भी आता है, मेरी यूट्यूब फैमिली भी आती ना, तो मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है कि यार मैं क्या क्या बना लूँ, क्या क्या उन लोगों को खिला दूँ। तो बस यही है। और जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली ना, आप लोगों को हम अक्सर कहते हैं कि आप लोग भी आइए, अगर आप लोग लखनऊ आना चाहते हो तो आइए, हमारे रश्मि खंड आइए। और सच बताएं, यूट्यूब में हम जब से है ना,
इसके बाद ही ये प्राची हमारे घर आ रही है। एक बार बहुत पहले आई हुई थी जब हम यूट्यूब में नहीं थे, लेकिन कभी कभी लगता था कि अपनी भतीजी है, लखनऊ से होकर के चली जाती, यहाँ आए। लेकिन इस बार ना हम लोग साथ में गए, साथ में आए, काफ़ी बातें हुई। वही बोल रही थी कि बुआ टाइम बिल्कुल नहीं रहता था, इसीलिए आप लोगों तक नहीं आ पाते थे। लेकिन इस बार ना बहुत ही अच्छा लगा कि प्राची यहाँ तो आवाज़ें आ रही, हमको लगता है प्राची आ गई और सासू माँ से मिल रही है। तो यहाँ पर हमने पकौड़ी बना लिया, पहले बच्चों को देते हैं नाश्ता। हम तो यही कहेंगे अपनी यूट्यूब फैमिली से कि आप लोग जैसे प्राची को प्यार देते हो इतना प्यार ना दीजिए, लेकिन थोड़ी सी नमक बराबर हमको भी प्यार दीजिए। तो यहाँ पर रानी भी आ गई है किचन में हमारे साथ हेल्प कर। छोटा भैया वाले में चली गई, देखो 25 तारीख का पेपर लेने नहीं गई। ये देखिए पकौड़ी, अब इसका पेपर। प्राची भी लग गई है किचन में। हम बोल रहे हैं कि जाओ प्राची तुम आराम से बैठो, तो कह रही नहीं बुआ आप जाइए, बैठिए उदयन के पापा के पास, और हम अपने कामों में लग जाते हैं। तो यहाँ पर रानी प्राची दोनों लोग लग गई हैं। और सच बताएं इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी मिल रही थी कि पूछे ही नहीं। और हम अपनी यूट्यूब फैमिली से कहेंगे कि देखिए हमारा भी यूट्यूब चैनल जो भी कुछ यूट्यूब की तरफ से मिलता है ना, हमारी मैया रानी के भंडारे में जाता है। तो हम आप लोगों से बस यही कहेंगे कि थोड़ी सी प्यार हमको भी दीजिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, और हमारे मतलब हमारा भी चैनल थोड़ी बहुत आप लोग देख। सासू माँ, भैया जी, रानी, हम सब लोग कर रहे हैं बातें, और यहाँ पर सबका हो रहा है नाश्ता। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, सबके साथ करते हैं नाश्ता। और खाना पानी खाएंगे, बगल में खाने का होटल है। अब हुआ खाना पानी खाई है, बगल में बाहर सब लिखवाते जाएंगे। अभी 2000-3000 रुपए खाने का परेशान कर रहा है। अच्छा लिखो। हाँ, पानी बिस्लरी का आ रहा है, तो चाय आ रहा है, तो कुछ आ रहा है। पाला छूने ही आई थी, समझ लो तुम। अरे अब क्या करे, वैसे टाइम नहीं आए कि रुकने का। इतनी जल्दी जल्दी का आना जाना अच्छा नहीं लगा। अब किसी टाइम में ऐसे फुर्सत से आएंगे ना कि 2-4 दिन रुकेंगे। प्राची आप कब आओगे? अब जब आप लोग बुलाएंगे। अब जब बुला लेंगे तब आ अच्छा जाएंगे। बुआ को बुलाना पड़ेगा भतीजी को। हाँ, और नहीं एक होता है ना कि कुछ कम से कम तुम्हारे बहाने ही अगर तुम न गले लगोटो। प्राची तुमको प्राची लेकर के आई है, इतनी दुष्ट लड़की है कि 1.5-2 साल हो गया मनावे वाली। मीरा नहीं कहती है कि रानी का तब तो था कि सास ससुर है सब लोग, मैं कैसे आऊँ? मेरे तो सास ससुर है तब भी मैं भागती रही, अब स्कूटी सीख लो, इधर जाती हूँ जाती हूँ। हाँ कभी नहीं आती है, पूरा 1.5 साल हो जाते। तो मैं भी कहाँ जाती हूँ, वहीं पर कॉलोनी में होकर के आ जाती हूँ, पर इसके यहाँ नहीं जाती, पूछ लो। अब मेरा जाने का पछाऊँ तर रहा, बहाना रहा, तो इसके साथ कार में बैठ के चली जाती हूँ। तो रानी इसके स्कूल का क्या हुआ? अरे यार नहीं, परी के स्कूल को पिज्जा खाने के लिए दिए अपने भाइयों को, इधर को भी पिज्जा खा लेंगे, पूरा पैसा नहीं कुछ कर सकता है। अगर ये बच्चे बड़े हो गए तो उनको पता है कि तो जाते भी है। ए परी तुम्हारे लिए तो मैं अभी कुछ नहीं ला पाई हूँ मम्मी, अभी मैं तुमको बाद में। अच्छा तो एक साल लग जाएगा पढ़ने को, एक साल इंटर बना के निकाल थोड़ी से इंटर तक खड़ी है नहीं 11 एक साल और बस अगले साल। ठीक है मम्मी, फिर चली भी आओ कनो भी ना। चलिए ठीक है, नमस्ते। आपके बेटा तुम चल दियो। तो काम की अब क्या करें, ऐसा अब हमको सुनने में ना आया कि आप लखनऊ आए हैं, यहाँ नहीं आए हैं। वो छोटा सा है लेकिन भाव मिलेगा आपको। रानी मार खाओगी, आना जरूर। प्राची रानी लोग गई, सासू माँ बाहर बैठ करके हवा ले रही हैं, और हमको भी कहीं जाना है तो जल्दी पहनते हैं साड़ी, इसके बाद ही जाते हैं। गली में अंदर ही अंदर आ रहे हैं। हम लोग निकल लिए हैं, जा रहे हैं पास की, यानी पास में हमारी एक बहन रहती है तो वहाँ जा रहे हैं। कहाँ? पहले ना तो
पहले तो हम लोगों की तैयारी थी बिट्टू के यहाँ, पता है मेरी भतीजी यहाँ रहती है ना। हाँ, तो मनु बोल रहे थे चलो बिट्टू दीदी के यहाँ होकर के आते हैं। तो धूप इतनी तेज़ थी तो पहले बोल दिए दोपहर में, बिट्टू इंतज़ार कर रही थी। फिर हम लोगों की तैयारी कैंसिल हो गई वहाँ जाने की। बिट्टू को मना लिया, हमने कहा बिट्टू धूप बहुत है नहीं आ सकते हैं। फिर ये बहन आ गई तो हमको निकलना ही पड़ गया। हमने कहा सोचा कहीं और को जाना, कहीं और पड़ गया। जहाँ का जाना होता वही जाता है। अभी भी देखो कितनी धूप है, 4 बज रहे हैं पर इतनी धूप है। सुंदर सुंदर माता रानी के भजन इधर हम लोग गा रहे हैं, मोबाइल से निकाल। हम सब बहनें इकट्ठे हो गए हैं। कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। मेरे आंगना गाइस, आज ना हम लोग सीख रहे हैं। मेरा वाले कब आओगे मेरे आंगना सुनरी तो ले आए। देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आ जाए दुश्मन मना है सारा। गाइस आप लोग भी आ जाइए। देखिए चाय हम लोगों ने पी लिया। हम सब ये लोग चाय पी लिए, हम चाय नहीं पी पाए हैं। अब यहाँ पर हमारी बहन हमको कोल्ड ड्रिंक पिला रही है। बहन ज्यादा है कोल्ड ड्रिंक। उसका कलर दिखा दे आप लोग को, ये देखिए ये कलर और काला वाला खोल दिया। काला वाला काफी भजन हो गए, 5-6 माता रानी के भजन गाए हैं। अब शाम हो गई है, चलते हैं घर, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। जय माता दी। पूरे 2 घंटे माता रानी के भजन यहाँ पर हुए हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर भजन हुए हैं। आप लोगों को ना नवरात्रों में ही सुनाएंगे मैया रानी के भजन। इसके बाद हम ढोलक पैक करके रख देते हैं और आते ही बहन ने पहले पिला दिया था हम लोगों को चाय, और इसके बाद लास्ट में करे कि आप लोगों को भाभी कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो कोल्ड ड्रिंक भी हम लोगों ने पी लिया। और जैसे कि कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी क्या बिट्टू भी लखनऊ में ही रहती है, तो कुछ समय के लिए बिट्टू यहाँ पर आई हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिट्टू की ससुराल, प्राची की ससुराल कुंडा है और बिट्टू के सास ससुर कुंडा में ही रहते हैं, क्योंकि बिट्टू का मकान बहुत हैवी सा बना हुआ, आप लोगों ने तो हमारे ब्लॉग में देखा ही है। और इस समय बिट्टू के हस्बैंड बाहर रहते हैं और बिट्टू अभी थोड़ी समय के लिए आई, इसके बाद ही अपने ससुराल जाएगी। लेकिन बिट्टू का लखनऊ में भी मकान है। अभी आप लोगों को ना पूरी तरह से मकान नहीं दिखाएं, क्योंकि अभी नई कॉलोनी है और अभी इन्होंने अलर्ट करवाया है। तो उस दिन हम लोग रात में गए और आज हमने फिर से सोचा था, लेकिन हमारा जाना नहीं हो पाया है। वहाँ से आने के बाद किचन के अपने कुछ काम किए, इसके बाद सासू माँ ऊपर बुला ली थी, कुछ भजन आ रहे थे टीवी में और हमसे करें शोभा कौन से भजन गा करके आई हो, तो हमने कहा आप लोगों को कल सुनाएंगे भजन कि हम कौन से गाए हैं। बिट्टू के यहाँ ना आप किसी दिन आराम से जाएंगे। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।